केकेआर क्योंकि बॉलिंग अटैक भी डिसेंट है और बैटिंग लाइनअप में हम सभी ने देखा है फिलिप सॉल्ट की बस एक कमी है, तो ओवरऑल तो केकेआर जो है वो सीधे फाइनल्स की ओर बढ़ सकती है। भाई लोग, अहमदाबाद का जो ट्रैक है ये हैदराबाद को रास नहीं आ रहा है। लीग स्टेज में भी आपने देखा था गुजरात टाइटंस 7 विकेट से जीती थी वो मुकाबला, 162 रन ही बना पाई थी सनराइजर्स हैदराबाद, और आज के मुकाबले में भी हैदराबाद मात्र 159 रन बना पाई है। भाई मैंने शुरुआत से ही बोला था, प्री मैच एनालिसिस भी आप खोल के देख सकते हो, कोलकाता नाइट राइडर्स सीधे कटा रही थी फाइनल का टिकट। हालांकि बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दिया था सनराइजर्स हैदराबाद को, लेकिन एक चीज तो साफ नजर आ रही थी कि भैया गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, कोलकाता नाइट राइडर्स का एसआरएच पे अपर हैंड था। भाई ये जो बड़ा ग्राउंड है उसका फायदा केकेआर के गेंदबाजों ने उठाया, और खास तौर से अगर आप आज देखो तो भैया गौती भाई क्या कर रहे हो। भाई केकेआर को जिताने के लिए आपने बैक टू बैक आपने चांस दिया है, मिचेल स्टार्क को पैक किया है, और अब जाके जब T20 की डेट्स जो है नजदीक आ गई है भैया, अगला महीना शुरू होने वाला है, मिचेल स्टार्क फॉर्म में आ चुके हैं। शुरुआत से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल मिचेल स्टार्क आज भाई एक अलग ही लय में नजर आ रहे थे। ट्रेविस हेड को हवा तक नहीं लगी कब उनके हाथ से गेंद विकेट में घुस गई। 2 गेंद के मेहमान थे और उसमें भी एक बॉल पे तो भाई अभिषेक शर्मा भी रन आउट होते होते बचे थे। हालांकि अभिषेक शर्मा भी ज्यादा देर टिक नहीं पाते, उस मैच में भी यही हुआ था गुजरात के खिलाफ। दोनों बल्लेबाज ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा भाई जल्दी पवेलियन लौटे थे, वो तो मयंक अग्रवाल की देन थी जो थोड़ा बहुत टिक गए थे। बट अगर इस मुकाबले की बात करी जाए तो भाई पावर प्ले में एसआरएच के 4 विकेट गिर जाते हैं, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, फिर उसके बाद अगर आप देखो तो भाई नीतीश रेड्डी भी आनंद फानंद में आउट होते हैं। नीतीश रेड्डी का तीसरा विकेट गिरता है और उस समय टीम का स्कोर था 39 रन और ओवर चल रहा था 5वां, और ठीक अगली गेंद पर मिचेल स्टार्क शहबाज अहमद को भी आउट कर देते। भाई शहबाज के बल्ले से मात्र एक हाफ सेंचुरी आई है जो उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेली थी, और उसके बाद से भैया ना ये गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं ना बल्लेबाजी में। आज तो मिचेल स्टार्क ने भाई शुरुआत के 3 विकेट अपने पावर प्ले में निकाल दिए थे, और आप इकोनॉमी देखो जी, मिचेल स्टार्क 4 ओवर में 34 रन दिए हैं, 3 विकेट चटकाए महत्वपूर्ण और 8.5 की इकोनॉमी के साथ। भाई दिस गाय इज बैक, और सही बता रहा हूं अब इंडिया के तौर पे अगर आप देखो तो इस गेंदबाज से अब डरने की जरूरत है। जितने भी भैया केकेआर फैंस हैं खुशी मना लो 26 तारीख तक। अब यहाँ पर मेन बल्लेबाज जो कि टिकता दिखाई दिया था वो थे एकमात्र राहुल त्रिपाठी, जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट भाई इन पर भरोसा किया नहीं गया, लेकिन आज महत्वपूर्ण मुकाबले में लगा कि राहुल त्रिपाठी की ओर से एक मैच्योर पारी हमें देखने को मिली। हालांकि इस पारी का भी अंत हुआ रनआउट के तहत, आंद्रे रसल और रहमानुल्लाह गुरबाज की देन थी जो कि ये रनआउट हो जाते हैं, लेकिन भैया तब तक तो गेम ही काफी दूर जा चुका होता है सनराइजर्स हैदराबाद के हाथ से। एक तरफ भाई टीम मेहनत मशक्कत करती हुई दिखाई दे रही थी, जद्दोजहद कर रही थी, और भाई काव्या मारन के भी फेशियल एक्सप्रेशन से साफ नजर आ चुका था कि क्या डिसअपॉइंटमेंट है आज एसआरएच के खेमे में। लगा होगा कि भाई बड़ी पारी खेलते हुए नजर आएगी ये एसआरएच, बट ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। हेनरी क्लासन भी 21 गेंदों में 32 रन बना पाए। पैट कमिंस की ओर से एक छोटी सी कैमियो पारी हमें देखने को मिली, 24 गेंदों में उन्होंने 30 रन बनाए, जिसमें कि 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे, और जैसे तैसे करके एसआरएच जो है भैया आज 159 रन बना पाई है। कमाल की गेंदबाजी आज केकेआर की ओर से हमें देखने को मिली। हमेशा से थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने केकेआर को एक नेक्स्ट लेवल पे ऑपरेट करते हुए देखा है, चाहे बल्लेबाजी हो तो टॉप ऑर्डर प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन आज भाई गेंदबाजों ने तो अपना काम किया ही, मिडिल ऑर्डर ने तबाही मचा दी। भाई लोग केकेआर की पारी पे अगर आप गौर करें, एक अच्छी ताबड़तोड़ शुरुआत तो रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण ने आज फिर दे दी थी। हालांकि छोटी छोटी कैमियो पारी खेली, 24 पे 23 रन बनाए रहमानुल्लाह गुरबाज ने और 16 पे 21 रन बनाए सुनील नारायण ने। बट यहां पर जो हमने नारायण का रूप देखा है इस पूरे टूर्नामेंट में, उस पर पैट कमिंस ने रोक लगाई थी। टी नटराजन की हाथ भी 1 विकेट लगा था, और दोनों ही गेंदबाजों को मैंने प्री मैच एनालिसिस में भी बोला था कि भाई ये 2 गेंदबाज तो चलेंगे, और ऐसा ही सेम टू सेम प्रेडिक्शन भाई केकेआर के लिए भी हुआ था। वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, साथ ही साथ मिचेल स्टार्क, ये सभी गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे। तो यहां तक तो बात हो जाती है, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी आज करी है अय्यर ब्रदर्स ने। एक तरफ वेंकटेश अय्यर जो कि शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे, तेजी से रन बनाते दिखाई दे रहे थे, 28 गेंदों में इन्होंने 51 रन की पारी खेली, और जैसे ही भाई अंत तो होते होते जैसे ही वेंकटेश अय्यर की हाफ सेंचुरी लगती है, आपने देखा होगा श्रेयस अय्यर ने तो भाई आओ देखा ना ताओ मुकाबला ही पलट के रख दिया। लास्ट 2-3 गेंदों में श्रेयस अय्यर ने 2 छक्के 1 चौके जड़े, जिससे टीम और ज्यादा भाई जीत के नजदीक आ गई, और श्रेयस अय्यर ने मात्र 24 गेंदों में 58 रन ठोके। अब भैया ये होता है 2 बार की चैंपियंस या कहें केकेआर का सेलिब्रेशन, जहां पर टीम फाइनल्स का टिकट कटा चुकी है, और क्या सेलिब्रेशन कर रही है।
वहीं आरसीबी भी है, जिनके सेलिब्रेशन पर धोनी के वापस पवेलियन जाने पर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी हो गई। हालांकि अब देखना होगा दिलचस्प कि क्या आरसीबी आरआर को मात देकर भाई क्वालिफायर 2 की ओर प्रवेश कर पाती है या नहीं। दोस्तों आपके लिहाज से अब फटाफट से बता दो कि केकेआर का अपोनेंट कौन होने वाला है आईपीएल 2024 के फाइनल मुकाबले में। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और मैं आपके समक्ष हाजिर होता रहूंगा न सिर्फ आईपीएल बल्कि टी20 की करारी मजेदार अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइव।